बहुरूपीय और नकली सिख बनाकर अंदर पेश करके ये प्रचारित किया जाता है कि हम हिंदू धर्म का एक हिस्सा है। लेकिन आज मैं अपनी ये सच्चाई आपको बताने यहाँ पर आया हूँ कि सिख हिंदू का ना तो कभी हिस्सा था, ना है और ना इस रहती दुनिया तक कभी हो सकता है। आपने देखा होगा कि 1984 के अंदर, जिस समय 1984 सिखों के साथ जो नस्लकुशी हुई, घरों से निकालकर सिखों के गले में चलते हुए टायर डाले गए, क्या इससे प्रमाणित होता है कि सिख कभी हिंदू थे? नई दिल्ली के अंदर एक कॉलोनी है जिसका नाम है तिलक नगर। तिलक नगर के अंदर एक छोटा सा मोहल्ला है। उस मोहल्ले के अंदर लगभग 90% सिखों की आबादी है। आप भरोसा नहीं करेंगे कि उस कॉलोनी के अंदर जितने भी पुरुष थे उस समय के, उन सभी को मार दिया। इन्होंने, इन्हीं मनुवादियों ने जो चीख चीख कर कह रहे थे कि सिख हिंदुओं का एक हिस्सा है। लेकिन हम अपना दर्द कैसे बयान करें? हमारे पास वो प्लेटफार्म नहीं, लेकिन 1500 किलोमीटर दूरी पर आकर मुझे पता चला कि नहीं, ये प्लेटफार्म है जहां पर हम अपनी बात रख सकते हैं। तो आज मैं अपनी बात रखने के लिए यहाँ पर आया हूँ और आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि वहां पर वहशी दरिंदों ने क्या किया। 1984 के अंदर बहनों को, माताओं को उनके कपड़े उतार कर, उनको निर्वस्त्र कर भाइयों के सामने बहनों को नंगा किया गया और तब तक उनके जिस्म को नोचते रहे वहशी दरिंदे जब तक उन बहनों ने अपनी जान नहीं दे दी। क्या आप ये कह सकते हैं कि एक हिंदू भाई अपनी बहन के साथ ऐसा कर सकता है? यदि ऐसा कर सकता है तो हमें लानत है ऐसे धर्म पर, हमें कहते हुए कि हम हिंदू का एक हिस्सा हो सकते हैं। तो इसलिए हम शर्मिंदगी से नहीं जीना चाहते, हम शान से जीना चाहते हैं, चाहे उसमें हमारी शहादत क्यों ना हो। क्योंकि गुलामी की जिंदगी 100 साल जीने से बेहतर है कि हम 4 दिन की शान से जिंदगी जी लो, जिसके बाद, क्योंकि जिंदगी अगर शान से जिएंगे तो शहादत निश्चित है। आज मुर्दा कुछ लाशें घूम रही हैं जो आज सिखों के प्लेटफार्म पर सिखों को जबरदस्ती हिंदू बनाने का प्रयास किया जा रहा है। अभी लगभग मेरे ख्याल से शायद 22 जनवरी को राम मंदिर का उद्घाटन है। वहां पर नकली सिखों को कैसे प्रचारित किया जा रहा है? यह कहा जा रहा है कि वहां पर निहंग सिख आएंगे और वो राम मंदिर के अंदर लंगर लगाएंगे। ठीक है, अच्छी बात है, लंगर लगाना कोई बुरी बात नहीं, लेकिन ये मैंने जिंदगी के अंदर पहली बार देखा है कि जो व्यक्ति लंगर लगा रहा है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है। जो व्यक्ति लंगर लगा रहा है वो व्यक्ति कह रहा है कि ईसाई बाहर से आया है, मुसलमान बाहर से आया हुआ है। लेकिन इन बेहुदे और मानववादी लोगों को यह पता नहीं है कि लंगर लगाने वाला व्यक्ति कभी किसी की जात नहीं पूछता, कभी किसी की बिरादरी नहीं पूछता। क्योंकि मनुवादियों की जो सिखों के साथ लड़ाई रही है वो आज की नहीं है, वो 15 अप्रैल 1469 ईस्वी से, जब गुरु नानक जी ने इस दुनिया में जन्म लिया, तभी से शुरू हो गई। क्योंकि 5 साल की अवस्था में गुरु नानक जी ने ना तो इनका जनेऊ संस्कार कबूल किया और ना इनकी मनुवादी विचारधारा को मानने के लिए वो तैयार नहीं थे। ऐसा नहीं है कि केवल मनुवादी विचारधारा को उन्होंने माना ही नहीं, ये भी सच है कि मनुवादी विचारधारा के ऊपर उन्होंने करारी चोट भी करी, तमाचा मारा। और गुरु ग्रंथ साहिब में ये भी लिखा, ना हम हिंदू ना मुसलमान, अल्लाह राम के पिंड परान। तो क्या ये बात हिंदू कबूल करेगा? हिंदू के लिए तो उन्होंने स्पष्ट शब्दों में लिखा है, हिंदू अंधा तुर्कू काना इन दोते ज्ञानी से आना। क्या मनुवादी हिंदू ये कबूल करेगा? क्या वो गुरु नानक जी को कभी कहेगा हिंदू है? अगर गुरु नानक जी को वो हिंदू कहता है तो मैं आज इन लोगों से पूछना चाहता हूं कि 1984 के अंदर वो जज्बा कहां चला गया था जब सिखों के गले में जलते हुए टायर डाले गए थे? अगर वाकई में हम हिंदू हैं तो एक बार जरा कह दो कि इंदिरा गांधी का कत्ल हिंदुओं ने किया था। लेकिन यहां पर वो कह देंगे कि नहीं, अब हिंदू सिख नहीं है। जब कोई जिम्मेदारी लेनी पड़ती है, देश के प्रधानमंत्री के कत्ल की जब जिम्मेदारी की बात आएगी तो तब सिख सिख हो जाएगा, तब सिख हिंदू नहीं बनेगा। आज आपको ये बताना चाहता हूं मैं इस मंच के माध्यम से कि इस भारत की धरती पर केवल 2 प्रॉफिट ऐसे हुए हैं जिन्होंने केवल एक भक्ति का मार्ग ही नहीं दिया बल्कि एक बहुत बड़ी क्रांति लेकर आए हैं। वो एक थे तथागत बुद्ध और दूसरे थे गुरु नानक जी। तथागत बुद्ध को
इस मनुवादियों ने तो भारत से बाहर का रास्ता दिखा दिया है। हजारों मठों को तोड़ दिया गया, उनकी संस्कृति को तहस नहस कर दिया गया, ग्रंथों को जला दिया गया, लाखों बौद्ध भिक्षुओं का कत्ल कर दिया गया। लेकिन अब उनकी निगाह गुरु नानक की विचारधारा पर है। मैं सिर्फ आप लोगों को ये बताना है, शायद आप लोगों की ये जानकारी में ना हो कि सिख धर्म कोई अलग नहीं है। वो आप ही मनुवादियों के खिलाफ लड़ने के लिए आप ही मूल निवासियों का एक धर्म है, मूल निवासियों की एक विचारधारा है। इन्हीं मूल निवासियों में से आज से लगभग 300 साल पहले 1699 ईस्वी को श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने आनंदपुर साहिब की धरती पर एक वो सम्मेलन तैयार किया था, जहां पर इन्होंने इस मनुवादी की बनाई हुई विचारधारा के ऊपर कठोराघात किया था। उन्होंने जिन लोगों को ये अनटचेबल कहते हैं, शूद्र कहते हैं, अति शूद्र कहते हैं और नीच कहते हैं, जो छूने के लायक भी नहीं है, गुरु गोविंद सिंह जी ने उन सबको अनटचेबल लोगों को एक पंक्ति में इकट्ठा करा और खंडे बाटे की पहुंच उनको पिलाई। अलग अलग नहीं, सबको मुंह लगाकर पिलाई कि आप लोग आज के बाद अपने आप को अनटचेबल महसूस मत करना, अस्पृश्यता महसूस मत करना। आप लोग अब आज के बाद यहाँ के मूल निवासी हैं, राजा हैं, यहाँ पर अपना हक लेना सीखो। और इसी हक को दिलाने के लिए उन्होंने हमारे हाथों में शस्त्र दिए। और आपको याद है, इन शस्त्रों को संवैधानिक हक बाबा साहब अंबेडकर ने दिया। यदि यह संविधान ना होता, संविधान की धारा 25B के अंदर यदि सिखों को यह कृपाण रखने का राइट ना होता, तो आज ये कृपाण का हक भी मनुवादी छीन लेते। आज मैं इस मंच के माध्यम से इस मंच को एक अपनी दर्द भरी दास्तान और कहूंगा कि हमारे यहाँ भी कुछ 3% मनुवादी अंदर घुसे हुए हैं, जो सिखों को हिंदू साबित करने के लिए लगे हुए हैं। किसी भी मंच पर यह साबित नहीं करते कि सिख हिंदुओं का हिस्सा नहीं है। तो मैं माननीय वामन मेश्राम साहब से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मंच पर यह आवाज उठाया करो कि सिख हिंदुओं का हिस्सा नहीं है। धारा 25B जिसके अंदर सिखों को हिंदू धर्म का एक हिस्सा कहा गया है। जब ये सोचने वाली बात है कि कभी धर्म का हिस्सा धर्म नहीं होता, धर्म का हिस्सा उपधर्म तो हो सकता है, लेकिन धर्म का हिस्सा, हिंदू धर्म का हिस्सा सिख धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म ये कदापि नहीं हो सकता। धराधर संविधान के अंदर जब संशोधन हो रहे हैं तो एक ये संशोधन करने की भी जरूरत है ताकि हम इस मनुवादी मकर जाल से बाहर निकल सके। हमें सिर्फ संविधान के अंदर इसी संशोधन की जरूरत है। यदि संविधान के अंदर हम लोगों ने, सब लोगों ने मिलकर आप लोगों के सहयोग से धारा 25B के इस संशोधन को करवा लिया, हिंदू धर्म के अंदर से सिख धर्म, जैन धर्म और बौद्ध धर्म को अगर बाहर निकाल दिया तो इनके पास लड़ने के लिए कुछ भी नहीं बचेगा। जब इनके पास कुछ बचेगा ही नहीं तो ये सत्ता पर काबिज कैसे होंगे। लेकिन ये भी एक बहुत बड़ा प्रश्न है कि ये सत्ता पर आज हमारे वोट से नहीं आ रहे, ये सत्ता पर ईवीएम के माध्यम से आ रहे हैं। जब तक ईवीएम रहेगा, क्योंकि ईवीएम के अंदर ही इनकी जान है, और ईवीएम को कैसे हटाया जा सकता है ये माननीय वामन मेश्राम साहब ने हमें बहुत अच्छे तरीके से बताया है कि ईवीएम को हटाने के लिए हमें सबको संगठित होना पड़ेगा। और हमारे अंदर जो मनुवादी लोग हैं, यहाँ पर मुझे पर्ची मिल चुकी है, लेकिन मैं थोड़ा सा अनुरोध करूंगा कि इतनी दूर से अपने दर्द आप लोगों को बताने के लिए आया हूं, मुझे 2 मिनट और दिए जाएं। आप लोगों से क्षमा चाहता हूं। हमारे अंदर बहरूपीय है जो मनुवादी, जो सिख देश में है, या हमारे मनुवादियों, जो मनुवादी हैं, जो मूल निवासियों के अंदर आए हुए, वो उनकी पहचान नहीं हम कर पा रहे हैं। उनकी पहचान करनी बहुत जरूरी है। एक छोटा सा आपको उदाहरण देता हूं। कोई एक व्यक्ति था, वो कबूतर को पकड़ा करता था, तो उसने एक टोकरी में कुछ कबूतर रखे, 15-20 कबूतर, और एक छोटी टोकरी में एक कबूतर था। बाजार के अंदर वो सड़क के किनारे बैठ गया कि 5 रुपए का कबूतर, 5 रुपए का कबूतर। एक व्यक्ति लेने के लिए आया कि 5 रुपए का कबूतर है और जो छोटी टोकरी में है वो कितने का है। उसने कहा नहीं, ये बिक्री के लिए नहीं। फिर उसने जिद करी, नहीं मुझे यही छोटी टोकरी वाला कबूतर चाहिए। बोला नहीं, इसकी कीमत बहुत ज्यादा है, आप दे नहीं पाएंगे। उसने जिद करी कि कीमत ज्यादा है तो कुछ खासियत भी बताओ। तो उन्होंने कहा कि इसकी खासियत ये है, जब मैं कबूतरों को पकड़ता हूं तो ये गुटर गुं करता है और सारे कबूतर आ जाते हैं और मैं पकड़ लेता हूं और आज बाजार में इनको बेच देता हूं। उस शख्स ने कहा कि इस कबूतर की हमें कीमत बताओ। उन्होंने कहा ये 5 रुपए का नहीं, 500 का है। वो 500 रुपए का कबूतर लेकर उसने वहीं पर उसके पर उधर दिए। बोले आज के बाद हमारे समाज के अंदर ना ऐसा कबूतर होगा और ना हम इसके कबूतर में आकर फंसेंगे। तो हमारे समाज
कांच के अंदर जो 500-500 रुपए वाले कबूतर हैं, हमें इनको पहचानने की जरूरत है। हम कैसे पहचान पाएंगे इनको? एक छोटा सा उदाहरण मैं लगते हाथ और दे दूं, क्योंकि अब समय बिल्कुल निश्चित है। मैं केवल 1 मिनट का समय और दूंगा। ये 5 उंगलियां एक दिन आपस में लड़ बैठी। छोटी वाली उंगली बोली कि मुझे अंगूठी पहनाई जाती है, मेरी ताकत ज्यादा है। उससे दूसरी बोली, नहीं मैं थोड़ी बड़ी हूँ। बीच वाली बोली, नाप कर देख लो मैं बड़ी हूँ। इधर वाली बोली कि जब कोई इशारा करते हो तो सभी लोग मुझे ही उठाते हैं, लेकिन अंगूठा कहाँ पीछे रहने वाला था। वो बोला कि जब किसी को लाइक का रूप देना है, जब किसी को कमेंट में अच्छा दर्शाना है, तो मेरा ही नाम लिया जाता है, इसलिए मैं बड़ा हूँ। विवाद बढ़ा और बढ़ने के बाद में कुछ लोगों ने कहा कि किसी सूझवान व्यक्ति के पास चले जाओ, आपस में मत लड़ो, नहीं तो बिखर जाओगे। बात उन्होंने मान ली। मानने के बाद वो किसी सूझवान व्यक्ति के पास आए और उन्होंने कहा कि कौन बड़ा है, आप फैसला कर दीजिए। उस सूझवान व्यक्ति ने उन सब के आगे 5 लड्डू रख दिए। बोले एक करके इसे उठा लो, जो उठा लेगा वही बड़ा है। किसी के पास नहीं उठा। बोले अब कैसे करें? बोले अब ऐसा करो कि 5 मिल जाओ और मिलने के बाद उठा लो। जब वो 5 उंगलियां एक मुट्ठी का रूप बना तो पूरा का पूरा उन्होंने 5 लड्डू उठा लिए। अगर वो एक एक करते तो कुछ भी नहीं उठा पाते थे। और आज मैं आप लोगों को ये बताने के लिए आया हूं यहाँ पर कि वो सूझवान व्यक्ति मंच पर विराजमान माननीय वामन मिश्रा साहब। हम 5 अलग अलग हुए पड़े हैं। कहीं पर हम कहते हैं मूल निवासी हैं, कोई कहता मैं SC हूँ, ST हूँ, OBC हूँ, मैं सिख हूँ, जैन हूँ, बौद्ध हूँ। 2-2% के हमने ग्रुप बना लिए हैं। कहने को हम 85% हैं, लेकिन औकात हमारी 2% से भी बुरी हो गई। वो 3% कैसे आए हैं? उन 3% का ये षड्यंत्र है। और आज मैं इसी बात को कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूं कि 5% अगर मान लो हमने अपनी ताकत बढ़ानी है, 5 मिलकर माननीय वामन मिश्रा साहब के नेतृत्व में यदि हम एक हो गए तो 85% चाहे ना भी हो, चाहे हम 50% से भी कम हो जाएं, लेकिन हम 3.5% से जो ज्यादा हैं, तो निश्चय ही एक दिन सत्ता हमारे पास आएगी। और जिस दिन सत्ता हमारे पास आ जाएगी तो वो लड्डू हम आपस में बांट लेंगे। बात तो लड्डू की है ना, तो लड्डू पहले ले तो लो ना। आप लोगों ने मुझे ध्यान से सुना, इसके लिए धन्यवाद। जय मूल निवासी।